आप ये बात जानते हैं कि ऐसी कौन कौन सी घटनाएं साल 2022 में होने वाली हैं जो कि अंतरिक्ष में होंगी, लेकिन आप उनको अपने घर पर बैठे बैठे देख पाएंगे। जैसे कि मीटियोर शावर, स्ट्रॉबेरी मून जिसमें चांद शर्म के मारे गुलाबी हो जाएगा। या फिर क्या आपको ये बात पता है कि इस साल एक ही वक्त पर एक ही जहां दो प्लैनेट्स आमने सामने आने वाले हैं, जिसे कंजक्शन ऑफ जुपिटर एंड मार्स कहते हैं। और आप इन सभी घटनाओं को अपने घर पर ही बैठकर देख सकते हैं। और उसके लिए बस आप तुरंत अपने कैलेंडर को ले लीजिए और जो टॉपिक और जो डेट मैं आपको बताता हूँ उसको तुरंत एक जगह पर नोट कर लीजिए। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं हमारे आज का टॉपिक, जो है अपकमिंग एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स ऑफ 2022। तो 2022 में ऐसी बहुत सी घटनाएं होने वाली हैं जो दिखने में बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और देखने में काफी ज्यादा मजेदार होने वाली हैं। तो साल 2022 की सबसे पहली घटना है मीटियोर शावर। ये शावर आपको एक काली रात में गिरते हुए लाइट बल्ब जैसे दिखाई देंगे, कुछ ऐसे जैसे कि आतिशबाजी हो रही हो आसमान में। वैसे तो ऐसे ढेर सारे मीटियोर शावर साल 2022 में होंगे, लेकिन इन सब में सबसे इम्पोर्टेंट है परसियोड मीटियोर शावर और जेमिनिड मीटियोर शावर। परसियोड मीटियोर शावर आपको 12 और 13 अगस्त को दिखाई देने वाला है, जिसमें हर एक मिनट में एक मीटियोर गिरेगा, यानी एक घंटे में 60 मीटियोर गिरेंगे। लेकिन एक दिक्कत है कि इस दिन फुल मून होगा, यानी कि पूरा चांद, जिसकी वजह से मीटियोर्स दिखने के चांसेस थोड़े से कम होंगे। लेकिन फिकर नॉट, क्योंकि ये मीटियोर्स इतने ज्यादा ब्राइट होंगे कि आप बिना टेलीस्कोप के ही उनको अपनी आंखों से देख पाएंगे। वैसे तो ये मीटियोर शावर पर्सियस कॉन्स्टेलेशन के पास होने वाले हैं, जो कि एक वॉरियर था। हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए। लेकिन आप अपनी आंखों से इस दिन आसमान को देखते रहिएगा, क्योंकि मीटियोर कहीं से भी आसमान में दिख सकते हैं। हाँ, कुछ ऐसे भी दिख सकते हैं। इस मीटियोर शावर होने के पीछे का रीजन है कॉमेट स्विफ्ट टनल। दरअसल कोई भी मीटियोर शावर होने के पीछे का कारण है कि जब हमारी पृथ्वी सूरज के करीब होती है तो पृथ्वी और सूरज के ऑर्बिट्स एक दूसरे से इंटरसेक्ट होते हैं, और इन्हीं इंटरसेक्शन की वजह से एक ऐसा वक्त आता है अर्थ कॉमेट्स की वेस्ट के पास होती है, और इस वक्त अर्थ सन के काफी ज्यादा क्लोज होती है। तो कॉमेट्स टूट जाते हैं और इन कॉमेट्स के न्यूक्लियस पिघल जाते हैं, जो कि डर्ट और आइस से बने होते हैं। और अर्थ की हाई ग्रेविटी और हाई स्पीड की वजह से इन कॉमेट्स में आग लग जाती है, जिसकी वजह से ये कॉमेट्स बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं और हमें मीटियोर शावर दिखता है। और ऐसा ही मीटियोर शावर हमें दिसंबर 13 और 14 को दिखाई देने वाला है, जिसे किंग ऑफ मीटियोर शावर्स और शूटिंग स्टार्स के नाम से भी जाने जाने वाला है। और इस मीटियोर शावर का नाम होगा जेमिनिड्स मीटियोर शावर, और इसमें हमें हर एक आवर में 120 मीटियोर गिरते हुए दिखेंगे। और आप इतना मत सोचिए कि आप अगर इन मीटियोर शावर को ना देख पाए तो क्या होगा, क्योंकि इस साल 2 नहीं बल्कि 6 अलग अलग मीटियोर शावर्स होने वाले हैं, वो भी अलग अलग दिन पर। बस आप किसी साफ आसमान तक पहुंच जाइएगा। और अब मैं आपको वो चीज बता देता हूँ जिसकी डिमांड सनी देओल बहुत ही दिनों से कर रहे हैं। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। तो उन तारीखों को मैं बता रहा हूँ, आप उसे फटाफट लिख लीजिए। अप्रैल 22 लायरेड मीटियोर शावर, मई 6 एटा एक्वेरिड मीटियोर शावर, 29 और 30 जुलाई डेल्टा एक्वेरिड शावर, सितंबर 1 ऑरिगिड मीटियोर शावर, अक्टूबर 7 एंड 9 ड्रैकोनिड मीटियोर शावर, अक्टूबर 21 एंड 22 ओरियोनिड मीटियोर शावर, और अब आखिरकार नवंबर 17 और 18 को लियोनिड मीटियोर शावर होगा। और इस साल काफी ज्यादा मीटियोर शावर्स होने वाले हैं, तो इन्हें बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो अब साल 2022 का दूसरा सबसे रेयर एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है प्लैनेटरी कंजक्शंस, यानी कि
2 प्लैनेट्स का साथ आना और 29 मई 2022 को जुपिटर और मार्स का कंजंक्शन हमें कुछ ऐसे दिखाई देगा। तो बेसिकली प्लैनेटरी कंजंक्शन का मतलब होता है कोई भी 2 प्लैनेट्स का सेम लॉन्गिट्यूड यानी हाइट पर आना, जिसमें आपको ये दोनों के दोनों प्लैनेट्स साथ में देखने को मिलेंगे, लेकिन हकीकत में इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा डिस्टेंस होगा। तो जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, सेम वैसा ही जुपिटर और मार्स का भी कंजंक्शन होगा, जिसमें जुपिटर मार्स के नॉर्थ डायरेक्शन में 0 डिग्री 38 फीट के पास होगा और दोनों आसमान में पाइसेस यानी मछली ही की कॉन्स्टेलेशन में दिखेंगे और कुछ ऐसा इनका एस्ट्रोनॉमिकल लुक होगा, लेकिन पृथ्वी से वो कुछ ऐसे दिखेंगे। और ऐसे ही 3 बार और होगा 3 अलग अलग दिन पर। मार्च 5, 2022 जुपिटर एट सोलर कंजंक्शन। अप्रैल 12, 2022 कंजंक्शन ऑफ जुपिटर एंड नेपच्यून। फरवरी 13, 2022 कंजंक्शन ऑफ वीनस एंड मार्स। तो अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट पर, जो है ऑकल्टेशन ऑफ प्लैनेट्स। इसका सिंपल सा मतलब है स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ। नहीं समझ आया? कोई बात नहीं। तो ये देखो, लूनर ऑकल्टेशन ऑफ वीनस जो कि दिखाई देगा 26 और 27 मई को, वो भी इंडोनेशिया से। ऑकल्टेशन के टाइम पर पृथ्वी और किसी दूसरे ग्रह के बीच में चंदा मामा टपक जाते हैं और इस वजह से ऑकल्टेशन 2 अलग अलग तरीकों से दिखाई देता है। पहली कंडीशन, जब हम ऑकल्टेशन को फ्रंट सीट से देखेंगे तो हमें चांद और प्लैनेट्स ओवरलैप होते हुए दिखेंगे। और सेकंड कंडीशन, जब हम इन्हें दूसरी तरफ से देखेंगे तो हमें वो 2 डिग्री दूर दिखेंगे। लेकिन ये ऑकल्टेशन हमें एशिया और अफ्रीका के कुछ ही पार्ट्स में देखने को मिलेगा और इसीलिए ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए था। तो अगला एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट होने वाला है ब्राइटेस्ट वीनस। वैसे तो वीनस की ब्राइटनेस 2 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला, क्लोजनेस टू अर्थ और चेंजिंग फेसेस। जब वीनस अर्थ और सन के बीच से पास होता है तो वो न्यू मून की तरह दिखाई देता है, जो कि समझ लो दिखता ही नहीं। और जब अर्थ और वीनस के बीच सन आ जाता है तो वो एकदम ब्राइट सा दिखता है, जैसे कि फुल मून। तो अगला एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट जो है वो है फुल मून। हम सभी को पता होगा कि फुल मून हर साल में 12 बार आता है, लेकिन फुल मून थोड़े से हटके होते हैं और इसीलिए इनका नाम भी काफी हटके सा होता है, जैसे कि स्ट्रॉबेरी मून और सुपरमैन वाला सुपर मून। और हाँ, पिंक मून। फुल मून हमें इस साल जून 22, 2022 को देखने को मिलेगा। इस फुल मून को सुपर मून भी कहा जाता है, क्योंकि ये नॉर्मल मून से 14% बड़ा और 30% चमकदार दिखाई देता है। और ऐसा दिखने का रीजन है अर्थ और मून के बीच का कम डिस्टेंस। और स्ट्रॉबेरी मून के नाम का रीजन सिंपल है, क्योंकि इस सीजन में स्ट्रॉबेरी की हार्वेस्टिंग होती है। और अब बात करते हैं सुपर पिंक मून की, जो कि कुछ ऐसा दिखता है। अब इससे पहले कि आप ये मान लो कि इस दिन मून पिंक कलर का होता है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मून पिंक कलर का नहीं होता है, बल्कि ब्लड रेड कलर का होता है। तो क्यों इस मून को पिंक कहकर बदनाम करते हैं? तो इसका रीजन ये है कि इस मून का नाम फ्लॉक्स नाम के फ्लावर से पड़ा है, क्योंकि फ्लॉक्स फ्लावर इसी मून के सीजन के दौरान खिलते हैं। तो बस इसी तरह इस मून का भी नाम पिंक मून पड़ गया और बेचारा बदनाम हो गया। तो ये हैं वो गिने चुने एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट्स जो कि साल 2022 में होने वाले हैं। तो आप इन सभी में से कौन से देखने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस को और देखने के लिए अपने इस क्यूट से चैनल ओब्लिवियन फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।